पॉजिटिव सहाफत के साथ साथ पार्ट टाइम अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने इसमें बहुत अच्छी बरकत डाल दी। प्यारा सा छोटा सा स्टॉल बनाने के लिए तकरीबन 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लग जाती है। पार्ट टाइम आप 40 से 50,000 माहाना हलाल रिस्क कमा सकते हैं। हमने इसमें 12 गोलगप्पों में 12 मुख्तलिफ जायके इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं मोहम्मद आजम। नाज़रीन गिरामी, रिज़्क़े हलाल कमाना ऐन इबादत है। आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ लेकर आया हूं कि मेरे पीछे जुगनू फूड्स का ये स्टॉल मौजूद है। इसके मालिक काशिफ जुगनू एक सहाफ़ी थे, वो क्राइम रिपोर्टर थे, लेकिन इस रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें रिज़्क़े हलाल कमाने में कुछ रुकावटें महसूस करनी पड़ रही थी और ऊपर से जो पैसे आते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफर हो रही थी और बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे। वो इस तमाम सिनेरियो से तंग आ गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने हाथ से मेहनत करूंगा और रिज़्क़े हलाल कमाऊंगा, जिसके लिए उन्होंने ये जुगनू फूड्स का एक सेटअप शुरू किया है। आज आपको ये बताया दूंगा भी साथ कि किस तरह से इस स्मॉल बिजनेस सेटअप को शुरू किया जा सकता है और सिर्फ 50,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे महीना कुछ मेहनत करके तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और ये आपकी पार्ट टाइम जॉब होगी जो आप शाम में करेंगे। इसके अलावा आप अपनी असल जॉब भी कर सकते हैं। तो आइए काशिफ जुगनू से पूछते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर अब 50,000 रुपए लगाकर वो महीना कितने पैसे कमा रहे हैं। आइए मेरे साथ। काशिफ भाई, पहले तो आप ये बताइए कि आप एक क्राइम रिपोर्टर थे, आपकी जॉब चल रही थी एक अच्छे मीडिया चैनल में, क्या वजह बनी कि काशिफ भाई ने कहा कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बताएं कैसे हैं आप, खैरियत से? जॉब मेरी अभी भी चल रही है, क्राइम रिपोर्टिंग की। 2-4 अखबार हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, एक सिलसिला बना हुआ है। लेकिन प्रॉपर फूड का बिज़नेस, और फूड का बिज़नेस भी इस नोयत का कि जिसको लोग बड़ा लाइट लेते हैं कि गोलगप्पे बेचेंगे हम, ये इसलिए स्टार्ट किया कि एक तो ये मेरा ख़ानदानी बिज़नेस था। मेरे बड़े अबाओ अजदाद जितने बहन भाई हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनका ज़्यादातर जो काम है वो खाने पीने से रिलेटेड है और गोलगप्पों का ज़्यादातर काम है। मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया कि जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो कुछ स्टोरीज़ में मुझे बड़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स हो जाती थी और मैं अवेल भी कर जाता था। इंसान हूँ, ख़ता कर जाता है इंसान, तो मैं उससे ना बाद में शर्मिंदगी महसूस करता था। और फिर मैं तौबा की अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे तौबा की तौफीक दे, मैं जो रिज़्क़े हलाल कमाना चाहूँगा, मुकम्मल तौर पर रिज़्क़े हलाल कमाना चाहूँगा। तो साथ साथ मैंने ये कह लें कि पॉजिटिव सहाफत के साथ साथ पार्ट टाइम अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने इसमें बहुत अच्छी बरकत डाल दी और शुक्र अल्लाह पाक का। काशिफ भाई, मैंने देखा कि जब आप फुल टाइम क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जो आपकी उस टाइम की लुक थी माशाल्लाह वो वैसे ही डराने वाली थी लेकिन अब आपने माशाल्लाह दाढ़ी भी रख ली है, सर पे टोपी भी है, तो क्या ये उस तौबा का असर है कि बस अब मुझे हलाल रिज़्क़ ही कमाना है और अपने हाथ से मेहनत करके कमाना है? बिल्कुल, ये उस तौबा का ही असर है और अल्लाह पाक की तौफीक है और मैं अल्लाह पाक से इस पर इस्तकामत मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इस पर कायम रखे। देखें, आप जब एक गुनाह की ज़िंदगी या एक लुत्फ़ जो आपको बड़ा आसानी से मुयसर होता है ना, लुत्फ़ उसकी ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, तो उसमें एक बड़ा लुत्फ़ होता है, सब कुछ आसान लग रहा होता है। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं और एक तौबा करके जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं दाढ़ी रखी है, मैंने अपनी मूछें हटवा दी हैं, बिल्कुल हल्की करवा दी हैं, तो ये एक मुश्किल काम है, इसमें मुश्किलात ज़्यादा आती हैं। दिल जो है मजबूर करता है कि यार वैसे ही बनाओ, वैसे ही जाओ, लोग वैसे ही डरेंगे, आपसे मिलेंगे। तो पर मैंने तौबा की कि नहीं, अल्लाह पाक मुझे इस पर इस्तकामत दे और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं इस पर कायम रहूँ और अल्लाह पाक से मेरा एक सिलसिला बना रहे। अच्छा, अब जब आपने ये फैसला कर लिया कि मैं अपना कारोबार करूंगा और ख़ानदानी कारोबार करूंगा, तो अब हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर कोई ये काम करना चाहता है, वो एक गोलगप्पे का स्टॉल लगाना चाहता है, उसको इब्तदाई तौर पर कितने पैसे चाहिए जिससे वो एक स्टॉल लगाकर उसमें एक फूड आइटम गोलगप्पे रख कर अपना काम शुरू कर दे, बेचना शुरू कर देगा? तकरीबन एक स्टॉल, एक नॉर्मल प्यारा सा छोटा सा स्टॉल बनाने के लिए तकरीबन 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लग जाती है, जिसमें आपकी फ़ूड कॉस्ट भी है और आप किसी भी शॉप के आगे, किसी भी कॉर्नर पे, किसी रोड के कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं। तकरीबन 50,000 से आपका कारोबार अच्छा स्टार्ट हो सकता है और
तकरीबन पार्ट टाइम आप 40 से 50 हज़ार महाना आराम से इसमें से हलाल रिस्क कमा सकते हैं। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि 50,000 रुपये लगाइए और 50,000 रुपये तो कम से कम आप कमा ही सकते हैं। अगर इस पर ज़्यादा टाइम लगाया जाए, क्वालिटी मेंटेन की जाए, क्या ये बिजनेस महाना 1 लाख रुपए तक जा सकता है? बिल्कुल, ये माना 1 लाख नहीं 2 लाख तक भी जा सकता है जब आप इसकी क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, लोगों को वो चीज़ देंगे जो वो चाहते हैं और मुनफरी चीज़ आइटम अच्छी होगी तो ये ब्रांड भी बन सकता है और 2 लाख माना भी जा सकता है। लाख की आप बात कर रहे हैं। काशिफ भाई, ये जो गोलगप्पे हैं ये आप भी बचपन से खाते आए और हम भी खाते आए, तो जुगनू फूड्स के गोलगप्पों में ऐसी खास बात क्या है कि सड़क पर गुजरता हर शख्स रुकता है और कम से कम एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके जाता है? जो आपने बात की है ना कि मैंने भी खाए हैं, आपने भी खाए हैं, बचपन से खा रहे हैं। हमारे गोलगप्पों में क्वालिटी ये है कि हमने इसमें 12 गोलगप्पों में 12 मुख्तलिफ जायके इंट्रोड्यूस करवाए हैं और जो अपनी नोयत के लाजवाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमारे पास जितना फीडबैक आ रहा है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो बड़े सेटिस्फाई और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस पे कायम रहेंगे। काशिफ भाई, ये बताइए कि आपने एक जॉब छोड़ी और ये काम शुरू किया जब गोलगप्पों का, तो क्या कहीं से तनकीद भी सुनने को मिली कि हुन तुसी गोलगप्पे बेचोगे? बिल्कुल, बहुत सारे मेरे अपने ही बरादरी में कुलीग्स में उन्होंने तनकीद की कि आप पहले ये करते थे अब ये करोगे, 3 माह में भाग जाओगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने इस तरह से भी कहा कि आप तो पैंट शर्ट में गोलगप्पे नहीं बेच सकते, ये इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर साबित कदम रहा हूँ और अल्लाह पाक का करम है, वही लोग हैरान। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, आप अल्लाह के दोस्त हैं। लेकिन जब आप क्राइम रिपोर्टिंग में थे, एक दबदबा था आपका, आपकी PR थी, ताल्लुक थे, आप फ़ोन करते थे तो थाने में कुर्सियाँ घूम जाती थी, तो क्या उस टाइम को मिस करते हैं या ये टाइम ज़्यादा प्यारा लगता है? देखें, दबदबा तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा कोई दबदबा था या मैं कोई खौफ की अलामत था। ये है कि मैं जो सहाफ़त करता था वो फेयर करता था और पूरे ये कह लेंगे भार के साथ करता था, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता था। तो यही वजह थी कि तब भी बहुत अच्छे दोस्त थे और अब उससे भी ज़्यादा दोस्त अच्छे हैं, क्योंकि अब अल्लाह पाक भी दोस्त हैं तो फिर सारे दोस्त हैं। अच्छा, ये बताइए कि वो जो ऊपर से कमाई हो रही थी वो ज़्यादा थी या ये जो यहाँ से कमाई हो रही है ये ज़्यादा है, और ज़्यादा पसंद कौन सी है? देखें, जो ऊपर की कमाई होती है ना उसमें बरकत नहीं होती, वो जिस तरह आती है उसी तरह जाती है, लेकिन उसका एंजॉयमेंट ज़्यादा है। जो हक हलाल होती है ना, जिसमें आप हाथ से मेहनत करते हैं, आपका पसीना निकलता है, सही मेहनत करते हैं, उसमें अल्लाह पाक ने ना बरकत रखी है और सुकून भी है। ये बरकत और मेहनत की मिसाल मेरे साथ काशिफ जुगनू मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, जो कमाई ऊपर से आती है वो कब आती है और कब निकल जाती है इसका पता नहीं चलता। थोड़ा कर लीजिए, हलाल कर लीजिए, बरकत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। 50,000 रुपये लगाइए, मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको इस 50,000 के बदले बहुत से 50,000 देगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।